रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, इस भिलन की डगरिया, रटते रटते पूरी आई बीते रे उमरिया। कभी ना कभी तो दर्शन देंगे भगवान, कभी ना कभी तो आएंगे भाव से। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 10वें स्कंद के अभी तक पूर्वार्ध में थे। अब इस कथा के बाद श्री सुखदेव जी भागवत जी के प्राण जो 10वें स्कंद है, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश किए। उत्तरार्ध पहुंचे। 10वें स्कंद में 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। आज सुखदेव जी उत्तरार्ध की कथा को सुनाए हैं। अस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते यदुष्मा पितुर्ग्रहा यदुष्मा पितुर्ग्रहा। अभी हम आप सबने कंस वध की कथा सुनी। ठाकुर जी के जाकर के कंस का वध किए, कंस को मारे हैं। तो जो कंस था, तो कंस की 2 पत्नियां थी। कितनी? 2। एक का नाम था अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंसस्य। तो ये रोती रोती जब कंस का वध हुआ, जब कंस की मृत्यु हो गई, तो रोती रोती अपने पिता जरासंध के पास आई, सारी बात बतलाई। बोली कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, अब हम सब कहां जाएंगे। तो जो जरासंध था क्रोध में आया, क्रोध में आकर के इसने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। ठाकुर जी के ऊपर ये आक्रमण कर दिया। उसके बाद 18वीं बार जब आक्रमण किया है, तो उस आक्रमण में ठाकुर जी रण को छोड़ करके, एक नाम सुने होंगे रणछोड़, कन्हैया का नाम रणछोड़। तो जब 18वीं बार इसने आक्रमण किया, तो भगवान रण को छोड़ करके भागे। तो ये भागे कहां? मथुरा से जब आगरा की तरफ आएंगे, तो वहां एक धौलपुर पड़ता है। मथुरा से आगरा की तरफ जब आएंगे तो धौलपुर है। तो ठाकुर जी उसी धौलपुर की गुफा की ओर भागे। उसी गुफा में एक मुचकुंद नाम के राजा थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का असुरों का युद्ध हुआ। तो उसमें जो मुचकुंद जी थे, तो मुचकुंद जी देवताओं के पक्ष से लड़े, जिससे देवताओं की विजय हुई। अब ये थक गए थे, तो देवताओं ने बोला कि आप वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब मैं सोऊं, जब मैं शयन करूं, यदि मेरी निद्रा कोई भंग करे, तो मैं यदि क्रोध में देख लूं, तो वो व्यक्ति जल जाए। बोले ठीक। तो वही मुचकुंद जी धौलपुर की उस गुफा में लेटे थे, शयन कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी गए, जाकर के देखे कि मुचकुंद जी हैं, तो अपने जो पीतांबर है, जो ओढ़ करके आए, तो मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिए। अभी ये जो जरासंध था, तो काल्यवन को भेजा। काल्यवन इसके पक्ष से था। ये गया काल्यवन जाकर के, और जैसे ही ठाकुर जी को खोजने लगा, ठाकुर जी को तो पाया नहीं। इसने देखा कि ठाकुर जी का जो पीतांबर है, ठाकुर जी का जो वस्त्र है, ये वस्त्र कोई ओढ़ करके सोया है। तो काल्यवन को लगा कि हो सकता है कन्हैया हो। काल्यवन जैसे मुचकुंद जी के ऊपर प्रहार किया, सो मुचकुंद जी उठ पड़े।
और जैसे ही उठे तो दृष्टि पड़ते ही काल्यवन जल करके गोविंदाय नमो नमः बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान जय हो। उसका कल्याण हुआ। अब जब काल्यवन मर गया, इधर भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दिए, बोले कि आप ऐसा करिए कि 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र के बीच में एक द्वारिकापुरी का निर्माण करिए। उस 100 योजन विस्तीर्ण द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है। सुंदर जितने ब्रजवासी हैं सभी ब्रजवासियों को ले जाकर के रात्रि में सोते हुए शयन कर रहे थे, सोते सोते सबको पहुंचाए द्वारिका। अच्छा बताइए द्वारिका का नाम कैसे पड़ा? द्वारिका नाम है तो ये कोई रखा होगा, तो द्वारिका ही नाम क्यों पड़ा? जब रात्रि के समय ठाकुर जी सबको योग माया के प्रभाव से सोते सोते जब पहुंचा दिए द्वारिका, अब जैसे प्रातः सब उठे, सुबह जब उठे तो नई जगह जाओ तो दरवाजा ही नहीं दिखता। यदि घर के कितने दरवाजे हैं कौन देखे, किसे पता है? नए घर में जाओ तो आपको जिस जगह रोक देंगे वहीं का दरवाजा पता चलेगा, अंदर कितने हैं कौन जानेगा, कितना बड़ा घर है। तो जितने ब्रजवासी थे सब खोजने लगे द्वार कहाँ है, और अन्य द्वारों को देखने लगे, कहीं द्वार दिखे नहीं। बोले द्वार कहाँ? द्वार तो द्वार कहाँ से हो गया, नाम पड़ गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान जय हो। 100 योजन विस्तीर्ण द्वारिकापुरी का निर्माण। जब द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ सभी ब्रजवासी वहां रहने लगे, तो ठाकुर जी और दाऊ भैया भी पहुंचे। दाऊ भैया का रेवती जी के साथ बड़ा सुंदर दिव्य विवाह हुआ। मैया रेवती के साथ जो ठाकुर जी के बड़े भैया इनका सुंदर विवाह उत्सव हुआ है। उसके बाद जैसे ही विवाह उत्सव के बाद इधर ठाकुर जी के विवाह की चर्चा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाई कि ठाकुर जी का विवाह कैसे हुआ। परीक्षित जी निवेदन किए गुरुदेव, जैसे दाऊ भैया विवाह किए तो क्या हमारे कन्हैया सरकार भी विवाह किए हैं? बोले कि आप विवाह की चर्चा कर रहे हो, अरे हमारे कन्हैया सरकार के तो 16,108 विवाह है। कितने विवाह? 16,108। ये भगवान के विवाह हुए ठाकुर जी। बोले कि प्रथम विवाह की आपको चर्चा सुनाते हैं। पहला विवाह कैसे? एक राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान भीष्मक जी, ये विदर्भ देश के राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्याः पंच भवन पुत्रा कन्यैका वरानन। एक कन्या रुक्मी सहित इनको 5 पुत्र, कन्या एका वरानन, एक सुंदर पुत्री। अब देखिए भीष्मक जी जो थे, तो भीष्मक जी तो मैया रुक्मिणी का विवाह हमारे कन्हैया जी के साथ ही करना चाहते थे, कन्हैया जी से ही विवाह करना चाहते हैं। लेकिन जो इनका पुत्र है रुक्मी, ये मैया रुक्मिणी का विवाह ठाकुर जी के बुआ जी के लड़के के साथ, शिशुपाल के साथ ये विवाह तय करके आ गया। और जब विवाह तय करके आया वहां से, तो आकर के सीधे पहले सूचना नहीं दिया। जब विवाह तय हुआ, जब बारात आने का समय आया, तब ये एक दिन पहले बताया। बोला कि पिताजी कल बारात आ रही है, रुक्मिणी का विवाह होना है। ये कानों तक खबर मैया रुक्मिणी के पहुंची। और देखिए रुक्मिणी जी हमारे ठाकुर जी से प्रेम करती थी, तो ये जाकर के सारी बात अपनी भाभी जी से बताई। बोले कि भाभी जी
भैया हमारा विवाह कहीं और तय करके आ गए, प्रेम हम और किसी से करते हैं। भाभी जी सलाह दी, बोली ऐसा करो कि किसी विश्वासनीय ब्राह्मण को बुलाओ, एक पत्र लिखो, उस पत्र में सारी बातें उस ब्राह्मण के द्वारा आप इस पत्र को कन्हैया तक भिजवाओ। सुंदर एक पत्र में 9 बातें लिख करके 9 बातों एक ब्राह्मण देवता को बुलाए, सारी बातें लिखी हैं, उस ब्राह्मण देवता के हाथों उस पत्र को सौंप कर और विदा की। जब मैया रुक्मिणी उस पत्र को लिख करके विदा की, ब्राह्मण देवता पहुंचे, जाकर के ठाकुर जी के द्वार सुंदर बड़े सम्मान के साथ, आदर सत्कार के साथ लेकर के मैया रुक्मिणी जब पत्र दी है अंदर प्रवेश किए, ठाकुर जी ब्राह्मण देवता का खूब सत्कार किए हैं, स्वागत किए, और जैसे ही